ये हमारे पिताश्री हैं, इनको चोट लगने से हड्डी में दिक्कत थी। और उनकी हड्डियों में बहुत कमजोरी, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, वो पाई गई कि उनका चलना फिरना बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना हो गया। उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे सही हो गया है। नेक्स्ट डे से उनको बिठाना चलाना शुरू कर दिया। पेन में बहुत आराम था। हिमांशु कृष्णा जी बहुत बढ़िया डॉक्टर थे, जो हमारे पिताजी का इलाज किए हैं, बहुत बढ़िया इलाज हुआ है। मेरा नाम महेश है, मैं गोंडा जिला से आया था। ये हमारे पिताश्री हैं, इनको चोट लगने से हड्डी में दिक्कत थी और डॉक्टर हिमांशु सर इनको देखे हैं। इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे सही हो गया है और आज मैं यहाँ से गांव जा रहा हूँ। हॉस्पिटल बहुत बढ़िया लगा जी, देखभाल अच्छी सी हुई, अच्छी दवा हुई, ट्रीटमेंट बढ़िया हुआ। स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, यहाँ पे सिस्टर थी, वो भी जो सर थे सब सही थे जी। डॉक्टर यहाँ के बहुत बढ़िया, हिमांशु कृष्णा जी बहुत बढ़िया डॉक्टर थे, जो हमारे पिताजी का इलाज किए हैं, बहुत बढ़िया इलाज हुआ है। और इनको आज चलाए भी हैं, कल भी चलाए थे, एक्सरसाइज भी कराए, सब कुछ ठीक ठाक है, ये चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु कृष्णा, चीफ कंसल्टेंट एंड सर्जन, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी एंड स्पाइन, हेल्थ सिटी विस्तार ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हम लोग ने ट्रीट किया। ये एक ऐसा केस है विच इज़ वेरी यूजफुल, खासतौर से ओल्ड एज पेशेंट्स में, जहाँ पे कि अगर किसी भी रीज़न से रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो बहुत लंबा रेस्ट या लेट पाना, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ओल्ड एज में अगर लगातार किसी इंसान को लेटना पड़ गया तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें सांस संबंधित प्रॉब्लम्स या बेड सोर्स, वो काफ़ी बढ़ जाने की एक चांसेस होते हैं। ऐसे ही एक बुजुर्ग 70 इयर्स प्लस हमारे पास आए थे अभी 2 हफ्ता पहले, और अराउंड 6 हफ्ता पहले उनको एक स्पॉन्टेनियसली वो अपने खेत में काम कर रहे थे और अचानक से पीठ और कमर में दर्द हुआ, जिसके बाद से उनका दर्द लगातार बना रहा और चलने में, बैठने में, अपने यूजुअल रूटीन एक्टिविटीज में उनको दिक्कत होने लगी। जब आए तो उनको इन्वेस्टिगेट किया गया और उनकी हड्डियों में बहुत कमजोरी, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, वो पाई गई और एमआरआई में रीढ़ की 3 हड्डियों में रीसेंट फ्रैक्चर्स पाए गए। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनका चलना फिरना बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना हो गया। यूरिन और स्टूल्स दोनों बेड पे ही करने के लिए एडवाइस किया गया। खाना पीना भी उनको लेटे लेटे ही खाने की जरूरत के लिए बताया गया। ऐसे में एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी बोलते हैं, जो बिना चीरे के रीढ़ की हड्डी को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देता है बोन सीमेंट्स के हेल्प से। तो ये ऑप्शन दिया गया और उन्होंने इसको ऑप्ट किया। पेशेंट अभी 3 दिन पहले एडमिट हुए थे। एडमिट होने के बाद बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के साथ उनको सर्जरी के लिए टेकअप किया गया, जो कि एक लाइट एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया और लोकल में किया जाता है। तीनों ही लेवल्स को स्पेशल सिस्टम्स होते हैं, जिसको काइफोप्लास्टी सिस्टम कहते हैं, उसकी मदद से हमने सिर्फ 3 छेद किए हैं एंड पेशेंट की हड्डियों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म दे दिया, स्पेशल वर्टिब्रोप्लास्टी सीमेंट्स डाल के। नेक्स्ट डे से उनको बिठाना चलाना शुरू कर दिया। पेन में बहुत आराम था। आज वो अपने आप चल रहे हैं बिना किसी सहारे के और उनको हम लोग डिस्चार्ज प्लान कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर एंड वी हैव सक्सेसफुली डन। अच्छी बात और यूनिक बात ये थी कि नॉर्मली एक लेवल पे होता है, इनके तीनों लेवल को हमने एक ही सिटिंग में टैकल कर पाए और उनको एक अच्छा रिलीफ पहुंचा पाए। थैंक यू।